उस सफल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए चल दिए। भाइयों इधर जरा महागांव चौदार तालाब की हाल सुनिए, समझिएगा वहाँ क्या हो रहा। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जीते थे, शान शौकत से स्नान करते थे, टट्टी पेशाब करते थे, पानी पीते थे, उस तालाब में SC ST OBC के जवानों को पानी पीने के तो बात खत्म कर दो, वहां आसपास जाने तक नहीं दिया जाता था। मादगांव के लोग बहुत परेशान हैं, मादगांव के लोग बहुत परेशान हैं। एक मीटिंग रखा और जब मीटिंग रखा तो एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक पत्र लिखा गया। बाबा साहब के नाम पर एक संदेश लिखा गया कि बाबा साहब आज हम लोगों की दशा एक पशु से ज्यादा गिरी श्रेणी में आती है। हमें पीने के लिए ना तो पानी मिल पा रहा है, ना तो 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है। बाबा साहब आप आकर के हमें 2 वक्त की रोटी, 1 गिलास सुंदर पानी पीने का अधिकार देने की कृपा करिएगा। बहुत सा जन समूह था वहां पर, बहुत से भाई बंधु, बहुत सी बहनें। बाबा साहब के पास में पत्र लिखा गया कि बाबा साहब मेरी माँ तू बहन नहीं, कपड़ा पहन बाबा, कपड़ा पहन नहीं, कपड़ा पहन और अरधना देना हो आज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पत्र लिखा गया। भैया पत्र लिखो, लिख गया हो तो जाओ। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पत्र लिखा गया कि साहब आप हमें 1 गिलास पानी पिलाने का अधिकार दिलाइएगा। मादगांव के लोगों ने रो रो करके पत्र लिखा कि बाबा साहब कि मेरे आसन में हो सहाय, भीम बाबा कहाँ भीमा, मेरे आसन में हो सहाय, मेरे आसन में हो सहाय, बाबा कहाँ पिला में, भीम कहाँ पिला में।
बाबा पनिया देवो ना पिलाए, बाबा पनिया देवो ना पिलाए, भीम बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए। और भूख न मरे मिले नहीं रोटी, भूख न भराई मिलाई नहीं रोटी, बाबा भोजना देवो ना चलाए, भीम बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए। माद गांव के लोगों ने बड़ी अर्चना वंदना किया, लेकिन कभी कोई मदद नहीं मिली कहीं से। देवी देवता कोई सुने ना, देवी देवता कोई सुने ना, हम तो तुम्हारी पे आस करी, भीम बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए। हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो भारत में, कोई बने बात ना खाए, भीम बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा कहाँ पिलाए, ऐसा न हो सहाय, बाबा बोलिए बाबा साहब जी। एक बार सभी लोग जयकारा लगाओ जोरदार से, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। एक सज्जन को सौंपा गया ये काम कि आप जाइए और बैरिस्टर अंबेडकर से बताइए कि हम लोगों की दशा एक पशु से ज्यादा गिरी श्रेणी में है, हाँ और वो आए हमें एक गिलास पानी पीने का अधिकार दिलाने का काम करें। ठीक है भैया। हाँ आप सभी लोग घर को चलो, हम पत्र लेकर जा रहे हैं, जैसी कुछ सूचना होगी तो बताएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। आप आज सभी- पत्र भिजवाया जा रहा है बैरिस्टर अंबेडकर के पास में। भाइयों, बाबा साहब के पास वो सज्जन पत्र लेकर के चले। ये कुछ आज सज्जन भाई पत्र लेकर के चले हैं बैरिस्टर अंबेडकर के पास में। भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास में जब पत्र लेकर के पहुंचे, अपनी सूचना बताया है कि हम लोगों की दशा बड़ी दयनीय है। अंबेडकर के पास में जाकर के जब वो पत्र थमाया है, अपना परिचय दिया है, कहिए भाई कहाँ से आगमन हुआ है? हमारे गांव की हालत बहुत ही खराब है साहब, इस पत्र में सब कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिए। अंबेडकर ने जब वो पत्र को खोल करके पढ़ा है तो शुरू से अंत तक पत्र नहीं पढ़ पाए, आंखों से आंसू आ गए कि वारे मेरे समाज के साथ दुर्व्यवहार। बाबा साहब ने वो पत्र नहीं पढ़ पाए शुरू से आखिरी तक। लोगों, अरे चिट्ठिया पढ़ी लाई भीमा ने, अरे मेरे भैया गए नैना नया सुंदर, अरे चिट्ठिया पढ़ी लाई भीमा ने, रहे
साहब अम्बेडकर शुरू से अंत तक वो पत्र नहीं पढ़ पाए, कहा कि भैया हाँ साहब, एक काम करना पड़ेगा, ये कार्य किसी एक के बस की बात नहीं है। कौन सा काम है? अधिकार कहीं मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। मेरे भैया अगर अधिकार ऐसे नहीं मिलता है तो अधिकार को छीनो। बहुत बहुत साधुवाद। ये माननीय हमारे प्रधान जी अरविंद राज जी के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा पट्टी नेवादा से ये 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग हम सभी भाइयों के लिए पुरस्कार के रूप में प्रदान किया है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधान जी के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए ऐसे दानियों के लिए। बहुत बहुत आभार है माननीय प्रधान जी का। बाबा साहब ने कहा भैया एक काम करो, इसके लिए एक बैठक कर लो, एक मीटिंग बुला लो, अच्छा, और एक सभा बुला लो, फिर मैं वहां आऊंगा। हाँ। और आऊंगा सबके सामने बात रखूंगा, और अगर सभी लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे तो निश्चित इस काम को करने के में मैं सफल हो जाऊंगा। ठीक है साहब, आपको कैसी आज्ञा? अरे भेजो संदेशा हाँ साहब, अम्बेडकर ने कहा एक संगठन बनाओ, मैं कल आऊंगा। जा करके अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो, बैठा रहो, हाँ। और मैं कल आऊंगा, सबसे बात करूंगा, और अगर सब लोग मेरा साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे तो मैं जरूर इस कार्य को करने में सफल हो जाऊंगा। ठीक है साहब, आपकी जैसी आज्ञा। जाइए करके भैया हाँ साहब, ये पत्र मैंने पढ़ा है और मुझे पता है तुम्हारे गांव की हालत बहुत ही खराब है। देखो ये किसी अकेले के बस की बात नहीं है। हाँ, ऐसा करो भैया, जाओ तुम अपने गांव चले जाओ, हाँ, और गांव में एक बैठक लगाओ। अच्छा, एक बैठक लगाओ, सभी लोगों को एकत्रित करो और मैं आऊंगा और सभी से सलाह मिलाऊंगा कि क्या होना चाहिए, जो उचित होगा वो कार्य किया जाएगा। भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा, हमेशा संगठन से रहना चाहिए, इसीलिए जाओ एक मजबूत संगठन बनाओ। संगठन ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े चट्टान को हिलाकर रख देती है। इसीलिए मेरे भैया जाओ और अपने गांव वालों से बोल दो कि हम कल आएंगे और उनसे बात करेंगे, एक अच्छी सी बैठक लगवाओ। ठीक है? ठीक है साहब, ऐसा ही होगा साहब। नमस्ते। ठीक है भैया, जाओ। ठीक है, कल सर आ जाइएगा। जरूर जरूर भैया। सज्जन चले महत गांव के लिए आए, और महत गांव के लिए आए, महत गांव के लोगों को बताया कि भैया सभी लोग आज एकत्रित रहिएगा।
पता चला पकड़ के इसको जेल में डालो जा करके।